सुप्रभात बच्चों, आइए सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ अन्य बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के साथ मैं स्वीटी आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न, उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है? ईश्वर का, सत्य का, जादू टोना का, आत्मा का? सही उत्तर होगा जादू टोना का। भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला, मूर्ति पूजा समाप्त हो गई, व्यापार में वृद्धि हुई, समाज की एकता कमजोर हो गई। सही उत्तर होगा समाज की एकता कमजोर हो गई। अगला प्रश्न, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक? सही उत्तर होगा कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। अगला प्रश्न, रामायण में किसके जीवन का उल्लेख हुआ? श्री कृष्ण, श्री राम, सिकंदर, चाणक्य? सही उत्तर होगा श्री राम। अगला प्रश्न, भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, ऋग्वेद का, उपनिषद का, महाभारत का? सही उत्तर होगा भगवत गीता महाभारत का अंश है। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700, 500, 800, 600? सही उत्तर होगा भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कौन किसको ज्ञान देता है? अर्जुन श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अर्जुन को, श्री कृष्ण श्री राम को, श्री राम लक्ष्मण को? सही उत्तर होगा श्री कृष्ण अर्जुन को। अगला प्रश्न, भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया है? अमर, अजर, उदार, दूषित? सही उत्तर होगा भगवत गीता में आत्मा को अमर बताया है। अगला प्रश्न, पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? फारसी के, उर्दू के, हिंदी के, संस्कृत के? सही उत्तर होगा संस्कृत के। भगवत गीता में मानव के विकास हेतु कौन से 3 मार्गों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है? ज्ञान, भक्ति, धर्म, उपर्युक्त सभी? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ज्ञान, धर्म और भक्ति में से भगवत गीता में किसको अधिक महत्व दिया गया है? ज्ञान, धर्म, भक्ति? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा भक्ति पर। अगला प्रश्न, बुद्ध के समय से पहले के भारत का वर्णन कहाँ मिलता है? परी कथाओं में, राजा रानी की कहानियों में, युद्ध कहानियों में, जातक कथाओं में? सही उत्तर होगा जातक कथाओं में। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में आय का मुख्य साधन क्या था? कारखानों पर लगाए जाने वाला कर, वस्त्र उद्योग पर लगाए जाने वाला कर, जमीन पर लगाया जाने वाला कर? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जमीन पर लगाया जाने वाला कर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापारी किसको पार करके गांधार एवं मध्य एशिया तक जाते थे? पहाड़ों को, रेगिस्तानों को, खेतों को, नालों को? सही उत्तर होगा रेगिस्तानों को। अगला प्रश्न, पाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी लिपि में लिखित अक्षर मिलते हैं? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि, नागरी लिपि? सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, औषध विज्ञान के जनक कौन थे? चरक, पाणिनि, धन्वंतरी, कल्हण? सही उत्तर होगा औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी है। अगला प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म
दोनों किस धर्म से कटकर अलग हुए थे? हिंदू, ईसाई, वैदिक, सिख। उत्तर होगा वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? 80 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष। सही उत्तर होगा 80 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सिकंदर, सम्राट अशोक। सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किसे अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया? वर्ण व्यवस्था को, करुणा को, प्रेम को, कर्म को। सही उत्तर होगा वर्ण व्यवस्था को। अगला प्रश्न, कौन से धर्म ने भारत से बाहर अधिक स्थान बनाया? जैन धर्म ने, वैदिक धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, हिंदू धर्म ने। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किसका सहारा लेकर अपने मन के भीतर ही सत्य की खोज करने को कहा है? विवेक, तर्क, अनुभव, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सिकंदर। सही उत्तर होगा भगवान महावीर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का रहने वाला था? मगध, गांधार, तक्षशिला, पटना। सही उत्तर होगा मगध का रहने वाला था। अगला प्रश्न, लेखक ने बुद्ध कथा में क्या कहा है? हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, शांत दृष्टि से संघर्ष का मुकाबला करना चाहिए, जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों की ओर देखना चाहिए। उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला, गांधार। सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, किसने यूनानी सेना को मार भगाया? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, सिकंदर ने, मेगस्थनीज ने, सेल्यूकस ने। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कब बना? 295 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 290 ईस्वी पूर्व, 293 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर होगा 273 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अकेला सितारे की भांति चमक रहा है, उसकी मृत्यु पर H.G. वेल्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखा? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न, किस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय युद्ध से विरक्त हो गया था? प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, कलिंग युद्ध। सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।